कच्चा पापड़ पक्का पापड़ दूं क्या तेरे खींच के झापड़। इन गांव वालों का खून पीने में जरा भी मजा नहीं आ रहा। अब तो मैं शहर में जाऊंगी, वहां के लोगों का चटपटा खून पीऊंगी। प्रेम नाम है मेरा। एक गांव के पास खंडर में एक शैतान रहता था। वो हर रोज रात को निकल कर पास के गांव में जाता और गांव की गलियों में घूमा करता था। लोग अपने अपने घरों में छिप जाते थे और उसकी डरावनी आवाजें सुनकर सहम जाते थे। रात होते ही पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता था। वह शैतान बहुत नासमझ था। गांव के लोग अपने अपने घरों के दरवाजों पर शैतान कल आना लिख देते थे। वह शैतान वे सब पढ़ता और आगे निकल जाता। वहीं उस गांव में एक घमंडी सेठ रहता था। वह किसी से नहीं डरता था। अजय, हम इस गांव में नए नए आए हैं। हमें गांव वालों की बात माननी चाहिए और दरवाजे पर शैतान कल आना लिखना चाहिए। रात भी हो गई है, कहीं वो शैतान यहाँ ना आ जाए। मैं किसी से नहीं डरता। मैं ऐसे किसी अंधविश्वास पे यकीन नहीं करता। बहुत रात हो गई है, सो जाओ तुम। इतना बोलकर वह सेठ अपने कमरे में सोने चला जाता है। तभी वह शैतान हैरान परेशान हो जाता है। ये गांव वालों ने तो हद ही कर दी। मुझे रोज कल बुला लेते हैं, जब मैं कल को जाता हूँ फिर लिख देते हैं भी कल आना। ऐसे कैसे चलेगा हैं? आखिर मैं रोज रोज अपने शिकार के लिए कैसे ढूंढता फिरूंगा हैं? फिर थोड़ी दूर चलने पर वह शैतान उस सेठ के घर के पास पहुंचता है। अरे ये क्या, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा। लगता है ये घर पे हैं। इन्हीं का दरवाजा खटखटाता हूँ। आज तो मेरी भूख मिट जाएगी। शैतान जोर जोर से सेठ का दरवाजा खटखटाता है। अरे, इतनी रात को कौन आ गया? अजय, आप जाइए ना दरवाजा खोलने के लिए। अरे नहीं नहीं, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही खोलो ना, तुम डरो नहीं। जरूर हमारी दुकान पर काम करने वाला नौकर रामू होगा। बेचारा पैसे मांगने आया होगा। तुम जाओ दरवाजा खोलो। फिर उसकी पत्नी डरते डरते जाती है और खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे वही शैतान दिखाई देता है। वो बहुत डर जाती है, फिर भागते हुए वापस अपने कमरे में जाती है। अजय, हम तो बहुत बुरे फंस गए। वो शैतान तो हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अब क्या करें? मैंने आपको कहा था ना कि हमें गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए, पर आप तो बोलते थे आप किसी से नहीं डरते। तो अब क्यों भीगी बिल्ली बन रहे हो? अरे मूर्ख औरत, धीरे नहीं बोल सकती क्या? अगर इतनी तेज तेज चिल्लाएगी ना, जो वो तुम्हारे मायके से आया है ना, वो हमें कच्चा ही खा जाएगा। हैं? अब क्या करें, कहाँ छुपें? वह शैतान उन दोनों की आवाज सुन लेता है और तेज तेज दरवाजे को पीटने लगता है। खोल दरवाजा। मुझे पता है तुम अंदर ही हो। गांव वालों ने मुझे बहुत मूर्ख बना लिया। बस अब और नहीं। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। आज तो मैं अपना शिकार अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अभी के अभी दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ दूंगा। ससुर जी, घर में कोई नहीं है। आप कृपा करें, यहाँ से चले जाइए। तेरा नाच मिटे। तुझे क्या हर जगह मेरे पिताजी ही दिखाई देते हैं? मैं अभी दरवाजा खोलने जा रही हूँ। अरे भगवान, मत जा। मैं तो मजाक कर रहा था। तू गुस्सा क्यों हो जाती हो? मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ससुर जी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अजय, मैं तो आपको माफ कर दूंगी, पर मुझे नहीं लगता ये शैतान आज हमें माफ करने वाला है। तभी वह शैतान दरवाजा तोड़ देता है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे भागो, अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। ये शैतान तो आज हमें जिंदा ही खा जाएगा। बचाओ। सेठ और उसकी पत्नी वहां से भागने लगते हैं। उनके घर में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा होता है। इतना शोर शराबा सुनकर वह भी बाहर आ जाता है और उस शैतान को देखकर भौंकने लगता है। वहीं सेठ और उसकी पत्नी पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। अरे बच गए रे, आज तो बाल बाल बच गए। मोती, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। वो शायद उस शैतान के ऊपर भौंक रहा था। वो अभी भी घर के अंदर ही है।
मैं वापस अंदर जा रही हूँ अपने मोती को बचाने के लिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें क्या लगता है मैं एक कुत्ते को बचाने के लिए घर के अंदर जाऊंगा? नहीं नहीं, मूर्ख मत बनो और जल्दी चलो यहाँ से। वो शैतान कभी भी यहाँ पे आ सकता है। आपको जाना है तो जाइए, मैं वापस अंदर जा रही हूँ अपने मोती को बचाने के लिए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? भाग वांग पीकर आई हो, वापिस आ जाओ, बेवकूफी मत करो। लेकिन उसकी पत्नी अपने पति की बात को अनसुना कर देती है और घर के अंदर घुस जाती है। मोती उस शैतान को भौंक रहा होता है। नहीं नहीं मोती, पीछे आ जाओ, हमें अभी यहाँ से निकलना है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तभी मोती उस शैतान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। नहीं मोती, ऐसा मत करो, वापस आ जाओ मोती। फिर उसे बचाने के लिए उसकी पत्नी भी शैतान की तरफ दौड़ पड़ती है और अपने कुत्ते को बचाने के चक्कर में उस शैतान के चंगुल में फंस जाती है। बहुत दिनों के बाद कोई शिकार हाथ लगा है। मोती, तुम भागो यहाँ से, भाग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, अपनी जान बचाओ। फिर वह शैतान उसे उठाकर अपने साथ लेकर चल पड़ता है। अरे कोई है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे सुन सकता है, कोई तो मुझे बचाओ। सब गांव वाले अपनी अपनी खिड़कियों से इस मंजर को देखते रहते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आते। सब डर के मारे अपने अपने घर के अंदर छिपे रहते हैं। लेकिन उसका कुत्ता मोती रात भर उस शैतान का पीछा करता रहता है। फिर थोड़ी देर में वह शैतान अपनी गुफा में पहुंच जाता है और सुषमा को कैद कर देता है। चिल्ला मत, बस थोड़ा सा इंतजार और कर ले, मैं आग जला लूं, फिर तुझे उस आग में पका कर खाऊंगा। तभी उसका कुत्ता मोती भी उस शैतान का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। अरे मोती, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी खा जाएगा। लेकिन मोती वहीं बैठ जाता है और उसके लाख बोलने के बाद भी वहां से नहीं जाता। मोती, काश इंसान भी तेरी तरह वफादार होता तो कोई ना कोई मुझे यहाँ बचाने के लिए जरूर आ जाता। अरे कोई मेरी मदद करो, अरे मेरी पत्नी को वो शैतान उठा कर ले गया, कोई मेरी मदद करो, अरे कोई तो मदद करो भाई। थारी को क्या मदद करेगा भाई, जब तुमने खुद अपनी पत्नी की मदद की नहीं की। काश तुमने अपनी पत्नी की बचाने की कोशिश की होती तो तुम्हारी हिम्मत देखकर हम भी तुम्हारी मदद करने आते। भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपा करके मेरी मदद करो। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? न जाने वो सुल्तान तुम्हारी पत्नी को कहाँ लेकर गया होगा। हैं? भाई वो इसी जंगल की तरफ गया है, चलो हम सब उसका पीछा करते हैं। और तुम पागल हो गए हो क्या भाई? तुम्हें पता भी है जंगल कितना बड़ा है, हैं? हम कहीं भी इतने बड़े जंगल में तुम्हारी बीवी को नहीं ढूंढ पाएंगे और हो सकता है हम खुद ही भटक जाएं। हैं? नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे भाई, हम तुम्हारी को मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गलती मुझसे हुई है तो मैं अकेला ही इसे सुधारूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो मत चलो, मैं अकेला ही अपनी पत्नी को उस शैतान से छुड़वाने जाऊंगा। इतना बोलकर वह शेर जंगल की ओर चल देता है। मोती, तू यहाँ से चला जा, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा, ये शैतान आसा ही होगा। अगर गांव वाले यहाँ होते तो जरूर मेरी जान बच सकती थी। फिर मोती सुषमा की तरफ देखता है और पलटकर वहां से भाग जाता है। सुषमा भी मोती को भागता देख खुश हो जाती है। भाग जा मोती, जल्दी भाग जा, तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। शुक्र है भगवान का, अब कम से कम मेरा मोती तो सुरक्षित है। मोती सीधा भागता हुआ अपने घर की तरफ जाता है। अरे ये तो मोती की आवाज है, लगता है मोती आसपास ही है। मोती, मोती कहाँ हो तुम? मोती, 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 तुम कहाँ चले गए थे? तभी मोती सेठ की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। लगता है ये मुझे कुछ बताना चाहता है। तभी मोती सेठ की लुंगी को खींचने लगता है। अरे ये क्या कर रहा है मोती? लगता है ये मुझे कहीं ले जाना चाहता है। कहीं ये मुझे सुषमा के पास तो नहीं ले जाना चाहता। मोती, क्या तुम जानते हो सुषमा कहाँ है? ठीक है मोती, मैं समझ गया तुम क्या बताना चाहते हो, लेकिन हम अकेले उस शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। फिर वह दोनों भागकर वापस गांव जाते हैं। अरे भाइयों,
जब वो शैतान सुषमा को उठा कर ले जा रहा था तब मोती ने उसका पीछा किया था। अब ये जानता है कि सुषमा कहाँ है। कृपा करके मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर सुषमा को बचा सकते हैं। देखो भाई, हम तुम्हारे ऊपर तो विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस बेजुबान की वफादारी पर पूरा भरोसा है। हम जरूर चलेंगे। चलो अभी चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह शैतान खंजर लेकर सुषमा की ओर बढ़ रहा होता है। हे ऊपर वाले, अब बस तेरा ही आसरा है, हो सके तो किसी को मेरी मदद के लिए भेज दो। तभी उसे मोती के भौंकने की आवाजें आने लगती हैं। वह शैतान भी हैरान परेशान हो जाता है। अरे मर गए रे, ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? इनके हाथों में तो मशाल भी है। लगता है ये मुझे यहाँ से भगाएंगे। अब तो भागने में ही भलाई है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी सुन ली। तभी सब गांव वाले हाथों में मशाल लेकर वहां पहुंच जाते हैं और शैतान इतने सारे लोगों को हाथों में मशाल लिए देखकर डर जाता है। फिर वह शैतान वहां से भाग जाता है और सुषमा भी आजाद हो जाती है। मोती, तुम वापस आ गए मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? सुषमा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। एक बार फिर इस बेजुबान ने साबित कर दिया कि ये इंसान से भी ज्यादा वफादार है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके ऊपर एक श्राप था। वह रात होते ही हैवान बन जाता था। हे भगवान, ये तो रात के 12 बजने ही वाले हैं। मुझे खुद को लोहे की जंजीरों में बांधना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। फिर रात के 12 बजते ही वह हैवान के रूप में बदलने लगता है। उसके दांत लंबे लंबे हो जाते हैं और आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं। वह खुद को जंजीरों से छुड़वाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जंजीरें लोहे की होने की वजह से वह खुद को छुड़वा नहीं पाता। वहीं साथ वाले कमरे में उसकी माँ और बाबा सो रहे होते हैं। शेरू खुद को काबू करने की बहुत कोशिश करता है ताकि उसकी आवाजें साथ वाले कमरे में न जाएं, और इसी तरह पूरी रात निकल जाती है। फिर अगला दिन होने पर, अरे शेरू बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। मैं आज ही तुम्हारी शादी की बात पक्की कर दूंगी। शादी की बात सुनकर शेरू डर जाता है, लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती उसकी शादी तय कर देती है। हे भगवान, अगर मेरी शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। रात होते ही उसे मेरी असलियत का पता चल जाएगा। हो सकता है मेरे अंदर का हैवान उसे जान से मार दे। अब क्या करूं? मुझे अपनी सच्चाई किसी न किसी को तो बतानी होगी। एक काम करता हूँ, शिवा को सारी सच्चाई बता देता हूँ। फिर वह शिवा से मिलने चला जाता है। शिवा भाई, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। असल में मैं एक हैवान हूँ। और भाई, मैं अमिताभ बच्चन हूँ। अरे भाई, क्या हो गया? कोई नशा वशा तो नहीं कर रखा भाई सुबह सुबह? मुझे पहले से ही पता था तू मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ भाई, मैं एक हैवान हूँ। मुझ पर किसी भूत का साया है। मैं रात के 12 बजते ही हैवान में बदल जाता हूँ। भाई, मुझे तो लगता है तू पागल हो गया है। पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। ठीक है, तुझे मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो आज रात को 12 बजे मेरे घर आ जाइयो, तुझे सब पता चल जाएगा। फिर इतना बोलकर शेरू वहां से चला जाता है। फिर रात के 12 बजने ही वाले होते हैं। फिर शेरू रोज की तरह जल्दी से खुद को लोहे की जंजीरों से बांध लेता है। फिर 12 बजते ही वह आधा हैवान बन जाता है और गुर्राने लगता है। शेरू, तू ये सही नहीं कर रहा है। तू रोज 12 बजते ही खुद को इन लोहे की जंजीरों में जकड़ देता है और मैं यहीं कैद होके रह जाता हूँ। लेकिन ये याद रख, जिस दिन मैं आजाद हो गया उस दिन ऐसा आतंक मचाऊंगा कि पूरा गांव याद रखेगा। तभी उसका दोस्त शिवा उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। उसे वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। फिर वह खिड़की से झांक कर देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
सामने शेरू बैठा हुआ होता है, परंतु वो आधा हैवान बन गया होता है। अरे मर गए रे, ये तो सच में हैवान बन गया। अरे वाह शेरू, तुम ठीक तो हो ना? तभी उस हैवान की नजर शिवा पर पड़ती है। उसे देखकर वह हैवान तड़प उठता है। अरे अंदर आना, वहां बाहर क्यों खड़ा है, जरा मेरे पास तो आ। तभी शेरू उस शैतान पर कुछ पल के लिए काबू पाता है। अरे शिवा भाई, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, मैं ज्यादा देर तक इस हैवान को काबू नहीं कर सकता। कहाँ जाता है? रुक, इधर आ, नहीं तो मैं तेरा पीछा करूंगा, तू मुझसे नहीं बच पाएगा। अरे मर गए रे, अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो, ये तो सच में हैवान निकला। भागो रे, ये मैं कहाँ फंस गया रे। फिर अगला दिन होने पर शेरू अपने दोस्त से मिलने उसके घर जाता है। अरे भाई शिवा, तुम कहाँ हो? अरे मर गया रे, ये हैवान तो मेरे घर तक पहुंच गया, अब क्या करूं, कहाँ छिपूं? अरे भाई डरो नहीं, वो हैवान सिर्फ रात होने पर ही मुझ पर काबू कर सकता है। अभी इस वक्त तो मैं तुम्हारा दोस्त शेरू ही हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है भाई। अरे भाई शेरू, तुम तो बहुत पहुंची हुई चीज निकले भाई, मुझे तो लगा था भाई तुम मजाक कर रहे हो। शिवा भाई मेरी मदद करो, कल मेरी शादी है, अगर मेरी शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। अरे भाई तुम तो पहली रात को ही अपनी बीवी को कच्चा खा जाओगे, तुम पागल तो नहीं हो रहे जो शादी के सपने देख रहे हो? भाई माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी तय कर दी है, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर अगले दिन शेरू की शादी हो जाती है और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। शिवा भाई अब मैं क्या करूं, अब तो मेरी शादी भी हो गई, आज रात को तो अनर्थ होने वाला है भाई, मेरी मदद करो भाई, मैं क्या करूं? भाई मैं कल जंगल गया था तांत्रिक से मदद मांगने, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया तो उन्होंने ये गोली दी है, तुम 12 बजने से पहले ये खा लेना, इससे तुम हैवान नहीं बनोगे। ठीक है भाई, मैं रात होने से पहले ही ये गोली खा लूंगा, लेकिन भाई अगर इसने अपना असर नहीं दिखाया तो क्या होगा? तो फिर अनर्थ हो जाएगा भाई। एक काम करता हूँ, अपना एक हाथ जंजीर से बांध लेता हूँ, अगर इस गोली ने अपना असर नहीं दिखाया तो ये हैवान आजाद नहीं हो पाएगा। फिर शेरू अपने एक हाथ को जंजीर से बांध लेता है और पलंग पर बैठ जाता है। फिर उसकी पत्नी कमरे में आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। शेरू बहुत घबरा जाता है और बार बार घड़ी की तरफ देखने लगता है। अजय क्या हुआ, आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकावट हो गई है, बाकी सब ठीक है। लेकिन आप बार बार उस घड़ी की तरफ क्यों देख रहे हैं जी? आपको किसी के आने का इंतजार है क्या जी? नहीं, भला इतनी रात गए मुझे किसका इंतजार होगा? फिर सुमन उसका हाथ पकड़ लेती है। शेरू घबरा जाता है। देखो भाग्यवान, तुम थोड़ा दूर होकर बैठ जाओ ना। अजय क्यों, मैं आपकी पत्नी हूँ, भला मैं दूर होकर क्यों बैठूं जी? तभी घड़ी में 12 बज जाते हैं। हे गोली, अपना असर दिखा दे अपना असर। अजय ये क्या गोली गोली लगा रखी है जी, आप कौन सी गोली की बात कर रहे हैं जी, सब ठीक तो है ना जी? तभी शेरू हैवान बनने लगता है। अरे शिवा तेरा नाश मिटे, ये कौन सी गोली देके गया था, इसका तो कोई असर नहीं हो रहा। सुमन तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। अजय क्या हुआ? सुमन तुम भाग जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। तभी शेरू हैवान बन जाता है। अरे मेरी रानी, जरा मेरे पास तो आओ। मर गई रे, ये कमबख्त तो अपनी पहली रात में ही हैवान बन गया, ये सब क्या हो गया, ये मैंने किससे शादी कर ली? हे भगवान अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे नास मिटे, मेरे से दूर हट जा। अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। एक गांव में एक किसान अपने लालची पत्नी और आलसी बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा महा आलसी और लालची था। अरे यार घसीटा, तुझे पता चला कमलेश ने शादी कर ली? यार उसकी तो चांदी हो गई, तुझे पता है उसे 20 किले जमीन, 2 बैल और बहुत सारा दहेज मिला है, उसे तो कोई काम धाम करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ यार राजेश,
काश मुझे भी ऐसी ही कोई बीवी मिल जाए जो खूब सारा दहेज ले आए और मैं पूरी जिंदगी आराम से खा सकूं। फिर घसीटा अपने घर वापस आता है। आओ मेरे लाल, मेरा राजा बेटा आ गया। आजा आजा, मैंने तेरे मनपसंद की सब्जी बनाई है। माँ, मुझे भी शादी करनी है। तुम्हें पता है रमेश को कितना ज्यादा दहेज मिला है? उसकी तो लॉटरी लग गई। मेरी भी ऐसी ही किसी लड़की से शादी करवा दो ना माँ। बेटा, मेरा भी यही सपना है कि मेरी बहू बक्सा भर के मेरे लिए सोने के जेवरात लाए। तेरे बाप ने तो मेरा सपना कोई पूरा किया नहीं। क्या पता मेरी होने वाली बहू मेरा सपना पूरा कर दे। फिर थोड़े ही दिनों में झूठ और फरेब का सहारा लेकर लालची औरत अपने बेटे की शादी करवा देती है। आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है बहू रानी। आज से तुम इस घर की रानी हो, ठीक है? तुम्हें इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? बेटा, तुम भी इसका खूब ख्याल रखना। इसे कभी अपने मायके की याद ना सताए। हाँ माँ, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। अरे बेटी, तुम अपने साथ कोई संदूक नहीं लाई क्या? नहीं माँ जी, हमारे घर कल चोरी हो गई। बाबा ने मेरे लिए जो भी गहने बनवाए थे सब चोर ले गया। बस किसी तरह मेरे बाबा ने अपने दोस्तों से उधार लेकर मेरी शादी करवाई है। अरे मर गए रे, ये हमारे साथ कैसा धोखा हो गया। हमारे तो सारे सपने धरे के धरे रह गए। अरे बेटा, तू इसे वापस इसके घर छोड़ आ। ये तो अपने घर से खाली हाथ ही आ गई। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए। मेरे बाबा ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। आप मेरे बाबा को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। फिर अगले दिन से ही वह अपनी बहू को दहेज के लिए सताने लगते हैं। ए बहू रानी, चल काम पर लग जा। ये सारे बर्तन तुझे ही साफ करने हैं। जी माँ जी, मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगी। ए बहू रानी, ठीक से सफाई कर। तेरे बाप ने इतने पैसे भी नहीं दिए कि मैं अपने घर में कोई नौकरानी रख सकूं। नहीं नहीं माँ जी, मैं सारी सफाई कर दूंगी। सीता की सास और बेटा मिलकर ऐसे ही उसे सताते रहते हैं और बेचारी सीता बिना कुछ कहे सारे दुख झेलती रहती है। क्यों रे बहू रानी, अब तो कितने दिन हो गए। तेरे बाबा ने अब तो तेरे लिए खूब सारा दहेज इकट्ठा कर लिया होगा। बेटा घसीटा, तू आज इसे इसके घर छोड़ आ। और सुन बहू रानी, बिना दहेज के वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर घसीटा अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने के लिए चल देता है। थोड़ी दूर चलने पर वे थक जाते हैं और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अजय सुनिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ला दीजिए। तुम यहीं रुको, मैं कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। उसका पति पानी लेने जाता है और सीता पेड़ के नीचे अकेली बैठी होती है। तभी अरे वाह, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाल कितने सुंदर हैं। अरे अरे, ये क्या? आज से मैं इसके अंदर ही रहूंगी। फिर वह चुड़ैल सीता के अंदर घुस जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? फिर कुछ देर बाद उसका पति पानी लेकर वहाँ आता है। ले सीता, जल्दी पानी पी ले, फिर तेरे बाप के घर जाना है खूब सारा धन लेने। अबे ओ मूर्ख, देख नहीं रहा मेरे पैर कितने गंदे हो गए हैं? चल पानी ले और मेरे पैर धो। घसीटा हैरान परेशान हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अपने पैर धोने के लिए बोल रही है? कल की मार भूल गई क्या? तभी सीता घसीटा के बाल पकड़ लेती है। क्यों बे घसीटे, तूने बहुत सेवा करवा ली, अब मेरी बारी है। चल चुपचाप मेरे पैर धो। अरे मर गए रे, इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? रुको रुको, मैं अभी तुम्हारे पैर धो देता हूँ। प्रियतम, अब आपके मायके चलें। मुझे कोई मेरे मायके वायके नहीं जाना। अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर जाकर आराम करना है। पता नहीं इसे क्या हो गया। अब मैंने इसे कुछ कहा तो ये सब गांव वालों के सामने मेरी पिटाई कर देगी। भलाई इसी में है कि अभी घर चलता हूँ, माँ ही इसकी खबर लेगी। फिर वे दोनों वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। आ गया मेरा राजा बेटा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? इसके बाप ने कोई संदूक नहीं भेजा क्या? ए बुढ़िया, चल मेरे लिए शरबत बना कर ला, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे अरे, इसकी हिम्मत तो देखो। ए लड़की, तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? ए बुढ़िया, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। जितना बोला है उतना कर, नहीं तो छत से उल्टा टांग दूंगी। अरे मर गए रे मर गए। अरे बेटा, इसे क्या हो गया? ये गए तो गाय बनकर थी, वापस शेरनी बनकर कैसे आ गई? पता नहीं माँ, इसने मुझसे भी अपने पैर धुलवाए थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अगले दिन सीता अपनी सास से घर का सारा काम करवाती है। अरे मर गए रे, ये कैसा हो गया? इतना काम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था जितना अब करना पड़ रहा है। ए सीता, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी माँ से घर का काम करवाएगी? अबे घसी
सीता इधर आ, तुझे तो मैं बताती हूँ। अरे मर गए रे माँ, मुझे बचाओ। अरे मर गए रे माँ, मुझे बचाओ। फिर माँ और बेटा दोनों डर के मारे घर से भाग जाते हैं और भागते भागते जंगल पहुँच जाते हैं। अरे मर गए रे माँ, मुझे बचाओ, मर गए। वहाँ उन्हें एक तांत्रिक मिलता है। हे बाबा, हमारी रक्षा करो, मुझे लगता है मेरी बहू पर किसी चुड़ैल का साया है। आप कृपा करके हमारे साथ हमारे घर चलिए। फिर वह तांत्रिक उनके साथ उनके घर जाता है। ए लड़की, कौन है तू? अभी बता, नहीं तो तुझे अभी के अभी भस्म कर दूंगा। ए तांत्रिक, मुझे लगता है तेरी मौत तुझे यहाँ खींच कर लाई है। वापस चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे पता था तू ऐसे नहीं मानेंगी। तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ओम बम ब्रह्म स्वाहा, ओम ब्रह्म ब्रह्म स्वाहा। ए तांत्रिक, ये क्या कर रहा है तू? इसे अभी के अभी बंद कर। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तांत्रिक, मुझे माफ कर दे। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं इसके शरीर में इसे दुख देने के लिए नहीं आई थी। मैं तो इसे इन पापियों से बचाने के लिए आई थी। इसके सास और पति से मिलकर सताते थे। मैं तो उन्हें सबक सिखाने के लिए इसके अंदर रुकी थी। तांत्रिक ये सब सुनकर अपने तंत्र मंत्र का जाप करना बंद कर देता है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये लोग तुम्हें सताते थे? जी बाबा, ये लोग मुझे दहेज के लिए सताते थे। तो ये बात है। ए लालची औरत, तू इसी के लायक है। मैं तुम जैसी पापियों की कोई मदद नहीं करूंगा, तुम इसी के लायक हो। ये चुड़ैल ही तुम्हें सही सबक सिखा सकती है। अगर मैंने इसे सीता के शरीर से निकाल दिया तो तुम फिर से इस भोली भाली लड़की को सताने लगोगे। नहीं नहीं बाबा, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हे चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो और कृपा करके मेरी पत्नी के शरीर को छोड़ दो। हम फिर कभी भी इससे नहीं सताएंगे। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। मैं इसे छोड़ देती हूँ। फिर वह चुड़ैल सीता के शरीर को छोड़कर चली जाती है और वे लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में एक बेहद ही गरीब परिवार रहता था। उन लोगों का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। उनके परिवार में एक बूढ़ी माँ, उसका बड़ा बेटा मोहन, उसकी पत्नी माया और उनकी छोटी बेटी जिसका नाम अलका था। अलका शादी के लायक हो चुकी थी। मोहन और माया का एक बेटा था जिसका नाम गोलू था। वे सभी लोग आपस में बड़े ही प्यार से रहते थे। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, सब लोग मिलकर उसका सामना करते थे। मोहन ने किसी कारणवश साहूकार से कर्जा ले रखा था, जिसकी उसे बेहद चिंता सताती रहती थी कि वो कर्जा चुकेगा कैसे। एक दिन की बात है, घर में सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी साहूकार के कुछ आदमी उनके घर आते हैं और मोहन से कहते हैं, मोहन, अगर तुमने कर्जा नहीं दिया तो हम तुम्हारा घर ले लेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी हमें कर्जा देना पड़ेगा। मैं जल्दी ही कर्जा देने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, जल्दी ही देना पड़ेगा। ठीक है। और यह कहकर साहूकार के आदमी चले जाते हैं। मोहन की माँ मोहन से कहती है, मोहन बेटा, तू इतनी जल्दी साहूकार का कर्जा कैसे देगा? माँ, तुम चिंता मत करो। मैं और मेहनत करूंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा और साहूकार का कर्जा भी जल्दी चुका दूंगा। तभी मोहन की पत्नी माया भी कहती है, माँ जी, आप चिंता मत करो, हम सब है ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। पर मोहन और तुम अकेले सब कैसे करोगे? अलका की शादी भी करनी है, भोलू की पढ़ाई और ऊपर से मेरी दवाई गोली का खर्चा अलग से। अरे माँ, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। तभी अलका माँ से कहती है, माँ, तुम मेरी शादी की चिंता मत करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं तो अपनी बहना की शादी ऐसे करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। अपने भाई की बात सुनकर अलका रोने लगती है और वहां से चली जाती है। शाम को अलका का ससुर लाला राम आता है और वो मोहन और उसकी पत्नी माया और उसकी माँ से कहता है, देखिए समधन जी, हम अपने बेटे की शादी अगले हफ्ते ही करना चाहते हैं, क्योंकि फिर हमारा बेटा वापस मुंबई नौकरी के लिए चला जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अगले हफ्ते ही अलका और हमारे बेटे की शादी हो जाए। लेकिन समधी जी, ये सब हम इतनी जल्दी कैसे करेंगे? पर आपने तो कहा था कि शादी 6 महीने बाद करेंगे, फिर एकदम इतनी जल्दी कैसे? हम इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे करेंगे? आप हमारी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए।
अगर तुम अपनी बहन की शादी अगले हफ्ते करना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो फिर तुम अपनी बहन की शादी कहीं और करना। हमें माफ करो। ठीक है, मैं शादी की तैयारी करता हूँ। तभी अलका का ससुर कहता है, हाँ, एक बात और, शादी में हमें मोटरसाइकिल चाहिए और 50,000 रुपए नगद। देखिए लाला जी, आप हमारी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। हमारी हालत तो पहले से ही खराब है, हम ये सब कहाँ से देंगे? वो मुझे नहीं पता, ये तुम्हारा काम है। अगर तुम शादी में ये सब देने को तैयार हो तो बताओ, वरना मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं है और तुम अपनी बहन के लिए कोई और लड़का देखो जी। आप ऐसा मत बोलिए, मेरी बहन मर जाएगी। देखो मोहन बेटा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं कहीं से इंतजाम करता हूँ, आप शादी की तैयारी करो। इसके बाद लाला राम वहाँ से चला जाता है। तभी माया अपने कमरे से अपने गहने लेकर आती है और मोहन से कहती है, ये मेरे गहने किस दिन काम आएंगे? आप इन्हें बेचकर अलका की शादी का इंतजाम कीजिए। पर ये कहने तो तुम्हारे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। गहने जरूरत पड़ने पर ही तो काम आते हैं, इनकी जरूरत अब ज्यादा है, इसलिए आप इन्हें बेचकर अलका की शादी की तैयारियां करो। उन सब की बातें अलका कमरे से सुन रही होती है। वो अपने घर वालों से कहती है, मैं शादी नहीं करूंगी और इस घर में तो बिल्कुल नहीं जहाँ दहेज मांगा जाता हो। भैया, आप कल जाके उन लोगों को मना कर देना कि हमें ये शादी नहीं करनी। तभी माँ भी मोहन से कहती है, हाँ मोहन बेटा, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लालची लोगों के घर में बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मना कर दे उन लोगों को। तभी गोलू रोता हुआ आता है और वो अपनी माँ माया से कहता है, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, माँ खाना दो ना। मेरे राजा बेटा को भूख लगी है, माँ अभी मेरे राजा बेटा को खाना खिलाएगी। फिर माया गोलू को और घर के सभी सदस्यों को खाना देती है। खाना खाकर सब लोग सो जाते हैं, लेकिन अलका को नींद नहीं आती। वह सोचती रहती है, मेरे भाई के ऊपर पहले ही इतनी जिम्मेदारियां हैं, ऊपर से ये और मेरी शादी की परेशानी। मैं अपने भाई और अपने घर वालों को परेशान नहीं कर सकती। फिर अलका रात को घर से चुपचाप निकल जाती है और वो एक नदी में जाकर कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर वह एक चुड़ैल बन जाती है और अगले दिन नदी के किनारे कुछ लोग जा रहे थे तो वो देखते हैं कि अलका की लाश नदी के किनारे पड़ी होती है। तभी एक आदमी लाश देखकर कहता है, अरे ये लाश तो मोहन की बहन अलका की है। हाय हाय, ये तो मोहन की बहन अलका है। चलो लाश को लेकर मोहन के पास ले चलते हैं। और वो सब आदमी अलका की लाश लेकर उसके घर चले जाते हैं और उसके घर पहुंचते ही वो अलका की लाश उसके परिवार वालों को दे देते हैं। और फिर अलका की लाश देखकर मोहन और उसकी माँ कहती है, हाय रे मेरी बेटी, ये तुझे क्या हुआ? तू हमें छोड़कर क्यों चली गई? मेरी बच्ची, आजा मेरी बच्ची। मेरी बहन, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे बगैर तेरा भाई कैसे रहेगा? मोहन और माँ का रो रो कर बुरा हाल था। माँ अलका की मौत का जिम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर उनकी भी मौत हो जाती है। मोहन अपनी माँ और बहन की लाश को देखकर फूट फूट कर रो रहा होता है। माँ, अब तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, हमारा क्या होगा तुम्हारे बिना? अलका अपने परिवार वालों के पास खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है और वो कहती है, मैं उन लोगों को जीना हराम कर दूंगी जिसकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई है और मैंने अपनी जान दी है। मोहन अपनी माँ और बहन का अंतिम संस्कार करके अपने घर लौट आता है। उधर चुड़ैल शमशान घाट में अपनी माँ की राख के पास बैठी हुई रो रही होती है। रात भी काफी हो चुकी थी और फिर वह अपने लाला राम के घर चली जाती है। उसका ससुर गहरी नींद में सोया हुआ था तो वो उसको जोर से काट लेती है। तभी ससुर की नींद खुल जाती है और वो चिल्ला उठता है, बचाओ बचाओ। वो देखता है कि उसके सामने चुड़ैल खड़ी है। लाला राम कहता है, तू कौन है और क्या चाहती है? इतनी जल्दी भूल गया कि मैं कौन हूँ? याद कर।
तभी चुड़ैल अलका के रूप में सामने आती है और उसे सब बताती है कि उसकी माँ और उसकी मौत का जिम्मेदार तू है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम तो खुद ही मरी हो। पर मेरी मौत की वजह तो तू ही है। ये सुनकर लाला राम भागने लगता है और वो भागते भागते शमशान घाट में पहुंच जाता है तो उसे वहां बैठा एक तांत्रिक मिलता है। वो उस तांत्रिक से कहता है, बाबा बाबा मुझे बचा लो, मुझे चुड़ैल मार डालेगी। क्या हुआ? कौन चुड़ैल? ये तो तूने बहुत ही गलत किया, तेरे इस लालच की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। तभी चुड़ैल भी वहां आ जाती है और लाला राम का गला दबाकर उसे मारने लगती है। तभी तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, ओ चुड़ैल छोड़ दे इसे। ए तांत्रिक, इसे छोड़ दो, ये मेरा शिकार है, मैं इसे मार डालूंगी और इसे मार कर ही दम लूंगी। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, ये गलत है, उन लोगों को सजा देने वाला भगवान है। ये कहकर फिर तांत्रिक चुड़ैल को अपनी बोतल में कैद कर लेता है और वो लाला राम से कहता है, अब तू घर जा, चुड़ैल तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लाला राम अपने घर चला जाता है। फिर तांत्रिक भी अपनी कुटिया में जाकर साधना में लग जाता है। तांत्रिक अपनी साधना में लगा हुआ होता है, तभी अचानक एक बिल्ली न जाने कहां से आकर उस बोतल को गिरा देती है और चुड़ैल आजाद हो जाती है और वो सीधा लाला राम के घर जाती है और उससे कहती है, ओए लाला राम, उठ, तू इतनी जल्दी चैन की नींद नहीं सो सकता। लाला राम चुड़ैल की आवाज सुनकर उठ जाता है और चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझसे गलती हो गई। तुझसे तो गलती हो गई, पर मेरी माँ का क्या दोष था जो तेरी वजह से इस दुनिया से चली गई। माफ कर दे बेटा, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे बेटा। तभी चुड़ैल लाला राम का गला दबाने लगती है तो तांत्रिक आ जाता है और वो चुड़ैल से कहता है, छोड़ दे चुड़ैल, इसकी सजा इसे भगवान देगा। फिर इसकी वजह से मेरी और मेरी माँ की जान क्यों गई? ये हमारा हत्यारा है, मैं अपना बदला लिए बगैर नहीं जाऊंगी। जब तक कि मेरा बदला पूरा नहीं होता, मेरा बदला इसे मार कर ही पूरा होगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर चुड़ैल लाला राम को उठाकर फेंक देती है। लाला राम का सर फट जाता है और उसके सर से बहुत खून बहने लगता है और वो जोर जोर से रोने लगता है और तांत्रिक से कहता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो इस चुड़ैल से, मैं मरना नहीं चाहता। और फिर तांत्रिक अपनी मंत्र शक्ति से चुड़ैल को कैद करने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि तांत्रिक चुड़ैल की शक्ति के आगे कमजोर पड़ गया। तभी चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, ए तांत्रिक, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, तू मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो तू भी बेमौत मारा जाएगा। तभी चुड़ैल लाला राम के गले में अपने नाखून डालकर उसे मार देती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, अब जाकर मुझे शांति मिली, अब जाकर मुझे शांति मिली। तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया। हाँ, अब जाकर मेरा बदला पूरा हुआ। फिर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। एक हॉस्टल में 3 दोस्त रहते थे, रवि, पुनीत और राजेश। तीनों अच्छे दोस्त थे और तीनों ही पढ़ने में, शरारत करने में, खेल में, सब चीज़ों में आगे थे। इसलिए सब उनको पसंद करते थे और इसी बात का फ़ायदा उन लोगों को मिल जाता था। जब भी वो शरारत करते और पकड़े जाते तो उनको छोड़ दिया जाता था। एक रात की बात है, उन सब ने आपस में बात की, यार बहुत दिन से लगातार पढ़ाई कर करके बोर हो गए हैं, आज मूवी चलती है। रवि तू बोल तो सही रहा है, पर अचानक से कैसे जाएंगे? भाई मेरे पास एक आइडिया है, रात 9 बजे वाले शो में चलते हैं, सबको बोल देंगे कि तबीयत खराब है और सुबह चले जाएंगे और एक सही मौका देखकर निकल जाएंगे। सही कहा राजेश, आज रात ऐसा ही करते हैं। उस रात तीनों ने ऐसा ही किया और अपने हॉस्टल से 6 किलोमीटर दूर एक थिएटर में मूवी देखने चले गए। उस टाइम या तो वो पैदल जाते या साइकिल से, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वह तीनों एक ही साइकिल पर बैठकर चल दिए। रात अंधेरी थी तो उन्होंने अपने साथ एक टॉर्च लाइट भी रख लिया। मूवी हॉरर थी। मूवी खत्म होते होते 12 बज गए। सब लोग अपने अपनी गाड़ियों से, कोई रिक्शे से, कोई मोटरसाइकिल से और कोई अपनी साइकिल से अपने अपने घरों को लौट गए। पर इनके हॉस्टल का रास्ता दूसरी तरफ था
और ये तीनों मूवी देखकर बहुत डर गए थे। भाई मेरी मानो तो आज हॉस्टल नहीं जाते, बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। बेटा आज हॉस्टल नहीं पहुंचा ना तो कल क्लास लग जानी है। आज भी हो, आज हॉस्टल जाना ही होगा। हाँ पुनीत सही कह रहा है, डरने से क्या होगा, मन से डर को निकालते हैं और हॉस्टल में चलते हैं। वैसे भी ये फिल्में काल्पनिक होती हैं, हमारे मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, और वैसे भी हॉस्टल में सब परेशान हो रहे होंगे। जंगल के भूत से हम बच जाएंगे, पर हॉस्टल के भूतों से हमें कौन बचाएगा। ऐसा बोलकर तीनों हंसने लगते हैं और साइकिल लेकर हॉस्टल की ओर चल देते हैं। हॉस्टल और थिएटर के रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। वो बहुत डरावना और अंधेरा भरा था। जब वो लोग वहां से गुजर रहे थे तो तीनों बहुत डरे हुए थे। टॉर्च की लाइट में रास्ता देखते देखते धीरे धीरे साइकिल चला रहे थे। तभी साइकिल के आगे बैठे रवि ने बोला, भाई ये पेड़ पर क्या लटक रहा है? भाई नीचे नहीं, पेड़ पर देखो। तीनों ने जैसे ही पेड़ पर देखा, एक चुड़ैल का लटकता हुआ हाथ उनके साइकिल के हैंडल पर आ गिरता है। तीनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब 4 बजे पुलिस की पेट्रोलिंग जीप आई तो पुलिस वालों ने उनके चेहरे पर पानी मारा और उनके होश पर आने पर उनसे उनका एड्रेस पूछकर उन्हें हॉस्टल में छोड़ा। उन तीनों का कल रात की घटना से सर भारी था। वह हॉस्टल पहुंचकर फ्रेश होकर कुछ नाश्ता करके दोबारा सो जाते हैं। उन्होंने रात की घटना के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। ऐसे ही रात हो जाती है, पर दिन में अच्छी नींद लेने के कारण उन तीनों को रात में नींद नहीं आ रही थी। तभी उनका दोस्त रोहित उनके कमरे में आया और उनसे बातें करने लगा। भाई कल क्या हुआ था? पुलिस वाले तुम तीनों को लेकर आए, वो बोल रहे थे कि तुम तीनों जंगल में बेहोश थे, क्या हुआ था? कुछ नहीं भाई, बस कल हम बोर हो रहे थे तो मूवी देखने चले गए थे। जब मूवी देखकर वापस आ रहे थे तो हमें पेड़ पर एक चुड़ैल दिखी जिसके हाथ जमीन तक झूल रहे थे। उसके हाथ बहुत लंबे थे, बड़े बड़े नाखून। रवि ने बस ये बोला ही था कि उनके सामने रोहित पेड़ वाली चुड़ैल में बदल जाता है। ये सब देखकर तीनों फिर से बेहोश हो जाते हैं। सुबह होते ही तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उनको बहुत तेज बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी और पूरा शरीर कांप रहा था। उन तीनों के चेहरे को देखकर यही लगता था जैसे उन तीनों ने कुछ बुरा अनुभव किया था। 2 दिन बीत गए, उनके हालत में बहुत सुधार हो गया था। एक रात उनके पास एक नर्स आती है। वह तीनों को दवा देती है और उनको इंजेक्शन देती है। अब पहले से कैसा लग रहा है? हम सब पहले से ठीक हैं। चलो अच्छी बात है, तुम सब जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा बताओ, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या था? सिस्टर, हम मूवी गए थे। वहां से जब आ रहे थे तो रास्ते वाले जंगल में एक हाथ लटकता देखा। जब हमारी पेड़ पर गई तो हम बेहोश हो गए। पेड़ पर चुड़ैल थी। पुलिस वाले सुबह हॉस्टल छोड़ गए और उसी रात हमारा दोस्त आया। उसने हमसे पूछा तो हमने जैसे ही उसे सब बताया, वह भी चुड़ैल में बदल गया। वो हमारा दोस्त नहीं, वो वही चुड़ैल थी। रूप बदलते ही उसने बोला, कहीं यही हाथ तो नहीं, और हम बेहोश हो गए। होश आया तो हम हॉस्पिटल में थे। ये सब सुनकर नर्स मुस्कुराने लगती है। सिस्टर, आप क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या बात है? नर्स ने बोला, कहीं यही हाथ तो नहीं था? ये बोलते ही नर्स उस चुड़ैल में बदल जाती है। उसके भी लंबे लंबे हाथ हो गए और वो हंसने लगी। ये सब देखकर तीनों फिर से बेहोश हो गए। वहीं दूर दरवाजे के पीछे खड़ा एक आदमी ओम प्रकाश सब सुन और देख रहा था। ये सब देखने के बाद उसको बहुत अजीब लगा और वह जानना चाहता था कि आखिर उन लड़कों के साथ क्या हुआ था। ओम प्रकाश इन सब के बारे में जानने के लिए जंगल में उस पेड़ के पास गया जहां उन तीनों दोस्तों को चुड़ैल दिखी थी। जब वो वहां गया तो उसने 1-2 लोगों से पूछताछ की, पर उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। तभी उसे वहां एक बूढ़ा आदमी बंसी काका दिखाई दिया जो लालटेन लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। ओम प्रकाश ने उस बूढ़े आदमी को जल्दी से रोका और पूछा, बाबा रुको जरा,
आपसे कुछ पूछना था उस पेड़ के बारे में। तुम जाओ यहाँ से, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जाओ जाओ। अरे सुनो तो, रुको बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बच्चों का सवाल है, 2 दिन पहले पेड़ के नीचे वहां उस हॉस्टल के 3 बच्चों की हालत बहुत बुरी है। उन बच्चों ने बताया था कि इस पेड़ के नीचे कुछ उनके साथ दुर्घटना हुई थी। उन्होंने इस पेड़ के नीचे कोई भूत चुड़ैल जैसा देखा, जिसकी वजह से वह 3 दोस्त डर के मारे सदमे में चले गए। बंसी काका ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ओह, तो ये सब फिर हो गया। फिर का क्या मतलब? ऐसा पहले भी हुआ है क्या? हाँ बेटा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ऐसी दुर्घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। हॉस्टल का कोई भी आता जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। पहले उसके साथ कुछ घटनाएं होती हैं, फिर वह सदमे में चला जाता है। सिर्फ हॉस्टल के लड़कों के साथ ऐसा ही क्यों होता है? किसी और के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? फिर बंसी काका ओम प्रकाश को पूरी कहानी बताते हैं। बेटा, कुछ साल पहले की बात है। हॉस्टल के कुछ शरारती लड़के लड़कियों को परेशान करते थे और उनको ठीक से पढ़ने नहीं देते थे, और शरारत करके जब पकड़े जाते तो उन लड़कियों का नाम लगा देते। एक लड़की थी रेशमा। वह बहुत ज्यादा उन लड़कों की शरारतों से परेशान हो चुकी थी। रेशमा ने उन लड़कों की शरारतों से दुखी होकर इस पेड़ पर आत्महत्या कर ली थी। तभी से उस रेशमा की आत्मा उस पेड़ के पास भटकती है, और इसलिए वह सिर्फ हॉस्टल के लोगों को ही मारती है। अच्छा, तो ये सारी बात है। बाबा, ऐसे तो वो चुड़ैल इस पूरे हॉस्टल के लोगों को मार देगी। बाबा, इसको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है क्या? हाँ है, उपाय तो है। इस पेड़ को रात होने से पहले जलाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह ओम प्रकाश और बंसी काका दोनों आते हैं और उस पेड़ को जला देते हैं। पर जब बंसी काका ओम प्रकाश जंगल वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा होता है। जैसे ही वह पीछे मुड़े, उन्होंने देखा तो कोई नहीं था। दूसरी बार जब उन्हें किसी ने पुकारा तो बंसी काका और ओम प्रकाश ने पीछे मुड़ के देखा। वहां एक औरत खड़ी थी जो उनसे जंगल के बाहर जाने का रास्ता पूछ रही थी। सुनिए, क्या आपको इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है? मैं यहाँ भटक गई हूँ। हाँ, हम दोनों भी जंगल के बाहर की तरफ ही जा रहे हैं। आप हमारे साथ चल सकती हैं। वह औरत उन दोनों के साथ साथ चलने लगती है। तभी बंसी काका की नज़र उस औरत के पैरों की तरफ गई। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके पैर तो उल्टे हैं। वह बहुत चौंक गए। जैसे जैसे उसने ऊपर देखा, उस औरत की आंखें लाल हो गई, उसके बड़े बड़े नाखून हो गए और वह एक चुड़ैल के रूप में आ गई। बंसी काका बहुत डर गए। जैसे ही उसने ओम प्रकाश को बताना चाहा, चुड़ैल ने उसका गला पकड़ लिया। बंसी काका की कड़कड़ाती आवाज़ सुनकर ओम प्रकाश पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो पता चला वह औरत और कोई नहीं, वह वही चुड़ैल थी जिससे वह अभी अभी जला कर आए थे। बंसी काका ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया। फिर बंसी काका और ओम प्रकाश अपनी जान छुड़ाते हुए हॉस्टल की ओर भागे और एक छोटे से मंदिर में जाकर छिप गए। वो चुड़ैल वापस कैसे आई बाबा? हमने तो उस पेड़ को जलाकर उसे मुक्त कर दिया था ना। हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ, वो चुड़ैल वापस कैसे आई? थोड़ी देर सोचने के बाद बंसी काका को याद आया। वो चुड़ैल अपना बदला लेने इसलिए आई है क्योंकि उसे उन लड़कियों से माफी मंगवानी है। अब एक ही रास्ता है, वो लड़के उस चुड़ैल से माफी मांगे और उसे कहें कि आज के बाद कोई लड़की तो क्या, हॉस्टल का कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। फिर वह चुड़ैल हमेशा के लिए मुक्त हो सकती है।
फिर ओम प्रकाश और बंसी काका मंदिर के बाहर की तरफ देखते हैं तो कोई भी नजर नहीं आता। तभी वह दोनों हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर उन तीनों लड़कों से मिलते हैं और सारी बात बताते हैं। तुम तीनों को उस चुड़ैल से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी वह शांत होगी। तुम सबको हमारे साथ चलना होगा। वह चुड़ैल जरूर उस पेड़ के पास ही होगी जिसे हमने जलाया था। सुमित, पुनीत, राजेश, ओम प्रकाश और बंसी काका साथ मिलकर उस चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल वहीं उस पेड़ पर बैठी होती है। सुमित, पुनीत और राजेश जैसे ही उस चुड़ैल के पास जाते हैं, चुड़ैल उसे मारने के लिए आती है। सुमित, पुनीत और राजेश उस चुड़ैल के सामने अपने घुटनों पर बैठकर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। चुड़ैल, हमें माफ कर दो। हम दोबारा किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। और जो आपके साथ हुआ, आज के बाद किसी के साथ नहीं होगा। हमें हमारी गलती का पछतावा हो चुका है। ठीक है, मैं तुम्हारी माफी से सहमत हूँ। मुझे अब तुम पर विश्वास है कि अब आप किसी को परेशान नहीं करेंगे, और जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं उन लोगों को ऐसा करने से रोकोगे। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि तुम लोगों की माफी से मेरा मन बदल गया है। अब मैं आसानी से मुक्त हो सकती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जल्द हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ। प्रेम नाम है मेरा।